हम लोग पढ़ रहे थे रासायनिक बंधन, जिसमें पहला पढ़े थे वैद्युत संयोजक बंधन या इसी को बोलते हैं आयनिक बंधन। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सहसंयोजक बंधन। ठीक, इंग्लिश में बोल देंगे कोवैलेंट बॉन्ड, मैंने सहसंयोजक बंधन होगा, इंग्लिश में जाएगा कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब देखो जी, आयनिक बंधन का परिभाषा क्या था कि इलेक्ट्रॉन के क्या त्याग और ग्रहण से बनता था। इसमें होता है कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनेगा। क्या चीज़ से बनेगा? बताया था ना कि कोई भी तत्व सोचता है कि हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए, माने अष्टक पूरा हो जाए। ठीक, तो 2-3 उपाय है, इलेक्ट्रॉन त्याग करके या ग्रहण करके, ना तो फिर साझेदारी करके। तो जो सहसंयोजक बंधन होता ना है, इलेक्ट्रॉन के क्या करता है? साझेदारी, यानी बोल सकते हैं कि वैसा बंधन, ठीक, जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जिस बंधन का निर्माण करता है उसी को क्या बोलते हैं? सहसंयोजक बंधन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। तो जैसे जो सहसंयोजक बंधन रहेगा ना, अधातु एवं अधातु के बीच, कच्ची के बीच, जैसे आयनिक बंधन होता था धातु एवं अधातु के बीच, लेकिन सहसंयोजक बंधन अधातु और अधातु के बीच, माने कि दोनों इसमें क्या रहेगा? अधातु। जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे अगर लिखते हैं यहाँ पर H2, ठीक, तो H2 है तो हाइड्रोजन का सूत्र है H2, हाइड्रोजन अणु हो गया ये, ठीक ना, एक से अधिक है तो अणु है। तो H2 है तो एक में देखो 2 गो अधातु है, मैंने दोनों एक ही है हाइड्रोजन। इसको लिख सकते हैं H बॉन्ड H, तो H2 हो गया बॉन्ड, मैंने कि जिसके द्वारा दोनों आपस में जुड़ा होगा। अच्छा, अगर हम यहाँ लिखते हैं Cl2, तो Cl2 यानी क्या चीज हो गया? क्लोरीन। तो इसमें इसको भी लिख सकते हैं Cl बॉन्ड Cl, यानी कि दोनों क्या हो गया? अधातु। समझ में आ रहा है? अगर हम लिखते हैं CH4, मीथेन का फार्मूला होता है CH4, तो देखो इसमें भी 2 परमाणु है। कौन कौन? कार्बन और हाइड्रोजन, 2 ही परमाणु है। तो दोनों अधातु है। कार्बन बताया था कि अधात्विक तत्व है, हाइड्रोजन अधातु होबे करता है। ठीक, अगर हम यहाँ लिखते हैं और एग्जाम्पल H2O, तो कैसा यौगिक है? सहसंयोजक है, अधातु अधातु, तो पहचाने आ जाएगा। जिसे क्वेश्चन दिया हो रहा है कि इनमें से कौन सहसंयोजक है या कौन आयनिक है, ऐसा देना रहता है। तो देखना रहा कि अगर अधातु 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 ऐसा कुछ रहे तो समझ जाना है कि उसमें कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे अगर लिख देंगे CO2, तो अधातु अधातु, इसमें भी सहसंयोजक बंधन है। O2, N2, ये सब क्या है? अधातु अधातु के बीच बंधन बनाएगा। तो जब अधातु और अधातु के बीच बंधन बनाएगा तो क्या हो जाता है? सहसंयोजक बंधन। अगर यहाँ लिखते हैं C2H4 होगा, तो देखो कार्बन में अधातु, हाइड्रोजन में अधातु। अगर लिखते हैं C2H2 होगा, सब इसका नाम आगे बताएंगे। इसको बोलते हैं एसिटिलीन, C2H2 को एसिटिलीन, C2H4 को बोलते हैं इथिलीन। ठीक, इथिलीन या इथिन, इसको बोलते हैं एसिटिलीन या इथाइन, सब आगे मिलेगा। ETC कर दें। तो ये सब जो एग्जाम्पल लिखे सब में कैसा बंधन पाया जाता है? तो सहसंयोजक बंधन पाया जाता है। अब कुछ इसका टाइप है, जैसे यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड को यानी कि सहसंयोजक बंधन को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। कौन कौन? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि एकल सहसंयोजक बंधन, ठीक, डबल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि द्विक सहसंयोजक बंधन, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि त्रिक सहसंयोजक बंधन। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें कहा जाता है कि वैसा सहसंयोजक बंधन रहेगा, सहसंयोजक बंधन यानी कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होकर बॉन्ड बनेगा या अष्टक पूरा होगा। ठीक, तो वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। कई इलेक्ट्रॉन के? एकक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगा, तो उसी को बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान में रहेगा। अब इसमें आते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसमें क्या होगा कि 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, नामे में डबल है, यानी बोल सकते हैं कि वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होता है उसी का बोलेंगे डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं ट्रिपल, तो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड ना हो जाएगा। अरे कैसे बोलेंगे इसको? यानी कि वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 3-3 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होता है। तो सिंगल वाला में एकक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, डबल वाला में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी, और ट्रिपल वाला में 3-3 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा। ठीक, तो उसके बाद जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ लेंगे तो उसमें कुछ एग्जाम्पल कि दिखाइए कि कैसे सहसंयोजक बंधन के द्वारा, माने इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा सिंगल है या डबल है या ट्रिपल है। ठीक, एकल सहसंयोजक बंधन किसे कहेंगे? तो वैसा सहसंयोजक बंधन जो एकक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनता है। ठीक, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक, जैसे लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ H2, इसका अर्थ हुआ H2 का निर्माण। ठीक ना, माने कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के द्वारा दिखाइए कि H2 का निर्माण कैसे होता है, उसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कैसे आएगा। तो देखना, H2 में 2 गो हाइड्रोजन है,
अरे H2 एक अणु हो गया, इसमें 2 गो हाइड्रोजन परमाणु है, ठीक। तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यही ना हुआ, यही ना बाह्यतम कक्षा इसका हो जाएगा। हाइड्रोजन के कुल परमाणु संख्या 1 है, माने कि हाइड्रोजन में कुल इलेक्ट्रॉन 1 है। तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यही जो 1 आया यही इसका बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। तो अभी हम लोग पढ़ें कि जो भी तत्व होता है वो सोचता है कि अष्टक पूरा हो जाए, माने हमारे बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका संभव नहीं है। तो बताए भी थे कल थोड़ा सा कि हाइड्रोजन अष्टक नहीं पूरा करता है, द्वियक पूरा करता है, माने अपन बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा उतना ही में वो स्टेबल हो जाएगा, ठीक। तो देखना कैसे होगा। 2 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ हाइड्रोजन और थोड़ा सा गैप देके यहाँ हाइड्रोजन लिख देते हैं, ठीक। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके इर्द गिर्द एगो डॉट दे दें लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु के अनुसार। तो यह हाइड्रोजन के तो अगल बगल एगो डॉट, तो इसे सामने दे देते हैं ताकि बॉन्ड आसानी से बन जाता है। देखो इस हाइड्रोजन का अपन ई वाला इलेक्ट्रॉन है, अगर ई वाला बगल वाला हाइड्रोजन से ले लेवे एगो इलेक्ट्रॉन तो द्वियक पूरा हो गया, ठीक। अच्छा, तब ई हाइड्रोजन के भी तो अपन इलेक्ट्रॉन है, तो एगो ई हाइड्रोजन को दिया है तो फिर लेगा इससे तब ना साझेदारी होगा, बराबर का साझेदारी तब ना होगा। तो अब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक ना। तो देखो तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, और यहाँ पर जब 1 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा तो काची हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो इसको हम याद करके लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, अब यही जोड़ जाड़ के हो गया H2। अभी माइनस नहीं है कि H में से H गया तो 0, ये बॉन्ड है, ये क्या है जी, बॉन्ड। और सिंगल नजर आ रहा है तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही है। और का एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन का अनुसूत्र होता है Cl2। तो देखना सबसे पहले क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, यही ना। तो 2 गो क्लोरीन है तो 1 क्लोरीन यहाँ लिख देते हैं, 1 यहाँ लिख देते हैं। क्लोरीन के बाह्यतम में 7 इलेक्ट्रॉन है जी, तो 7 को डॉट या 7 को क्रॉस भी दे सकता है। ऐसा करें इसको क्रॉस दें, एक ही बात है। देखो 1 2 3 4 5 6 7, अरे हो गया। वैसे ये करो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। अब देखो तो क्लोरीन के अपन बाह्यतम कक्षा का 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस क्लोरीन से ले लगा 1 इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, ठीक। वैसे इस क्लोरीन के भी तो अपन बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए एगो एकरो चाहिए, तो एगो इसको दिया है तो एगो फिर इससे वापस ले लगा, मैंने साझेदारी कर लेगा। तो बॉन्ड देखो यहाँ बन गया। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Cl बॉन्ड Cl, यही हो गया Cl2। यहाँ भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ CH4 माने कि मीथेन, ठीक। तो इसमें तो अब 2 गो अलग अलग परमाणु आ गया, इसमें भी 2 परमाणु था, इसमें भी 2 गो, लेकिन इसमें दोनों सेम था हाइड्रोजन, इसमें भी दोनों सेम क्लोरीन, लेकिन इसमें एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। ऐसे हाइड्रोजन की संख्या देखा जाए तो 4 है और कार्बन 1 है। तो देखो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, तो कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4, यानी कि बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन यही ना। अब ध्यान देना है कि CH4 को सजाएंगे कैसे, कहे कि 1 गो तो कार्बन है और 4 गो हाइड्रोजन है, तो जिसका संख्या कम रहेगा उसको बीच में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, बीच में। जिसको लिखते ना उसको बोलते हैं सेंट्रल एटम, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय परमाणु, ठीक। तो यौगिक में जिसका संख्या कम रहे उसको बीच में रखना है, ठीक। और बाकी जो बचेगा चारों तरफ से सजा देंगे। जैसे देखो कार्बन इसमें 1 है ना, तो यहाँ पर C लिख देते हैं कार्बन, और 4 हाइड्रोजन चारों देने से देखो 1 2 3, इसमें कोई दिक्कत ना भी। अब लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं। तो देखना कार्बन के बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन ना, ऐसा करते हैं इसको क्रॉस करते हैं, डॉट भी दे सकते हैं। मान लो क्रॉस दे रहे हैं 1 2 3 4, मैंने चारों देने से। अब एक ऐसे सामने सामने कैसे दे रहे हैं, है ना, ऐसे तो दे सकते हैं कार्बन के एक ही जगह से 1 2 3 4 दे सकते हैं, लेकिन अब बात है कि देखना है कि हमने के बॉन्ड सीधा कैसे बन जाए, बॉन्ड भी तो बना देना है। अब मान लो सिंगल बॉन्ड है तो ऐसे ना बनेगा, ऐसे ना कैसे बनाएंगे सिंगल बॉन्ड।
अब मान लो कि डबल बॉन्ड है तो ऐसे तक हाँ लग रहा है कि डबल बॉन्ड है। अब एक वैसे बने तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रैक्टिस का चीज़ है, मैंने इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो पता चलेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ बिठाना है, ठीक ना। अब देखो तो कार्बन के तो बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ सजा दिया। अब हाइड्रोजन के तो एक ऐसा करता है, हाइड्रोजन के डॉट देते हैं, तो इस हाइड्रोजन के एक डॉट तो ऐसे एक रो ना, 4 परमाणु है तो 4 गो। अब अष्टक पूरा करा जाए तो हाइड्रोजन तो अष्टक पूरा करेगा नहीं, द्वियक पूरा करेगा। तो देखो हाइड्रोजन के अपन ये वाला एगो कार्बन से ले लेगा, हो गया स्टेबल। वैसी हाइड्रोजन का पहले क्लियर कर दो, वैसी हाइड्रोजन की अपन एगो फिर कार्बन से ले लेगा, हो जाएगा जी। वैसे यही हो जाएगा, और वैसे ही एकरा में दिक्कत ना इतना में, एकदम आसान है। अब बच गया खाली कार्बन है ना। तो देखो कार्बन के तो अपन 4 इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक। तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन आउ चाहिए, और साझारिया करके लेगा, इलेक्ट्रॉन के त्याग रहने हैं तो हो नहीं रहा। तो अब देखो 4 गो हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन दिया ना है, तो फिर चारों हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 4 गो खुद अपन, और चारों को दिया था तो चारों से 1 को ले लिया, तो साझारी हो गया, इसका अष्टक भी पूरा हो गया, स्टेबल भी हो गया। तो इसका फिगर इसे बनाएंगे, 4 गो तो अपन था, और चारों हाइड्रोजन से 1 गो ले लिया, हो गया काम। बॉन्ड कहाँ बन रहा है, देखो यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, देखना एच दिखाई दे रहा है, ये वाला सिंगल बॉन्ड सी, ऊपर में भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, अब यही जोड़ जाड़ के हो गया CH, तो बन गया। इसमें भी देखो 1 इलेक्ट्रॉन के साझारी हो रहा है, और 1 इलेक्ट्रॉन का साझारी हो रहा है, तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो यही इसका एग्जाम्पल होता है। एग्जाम्पल लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ H2O, मैंने H2O को देखते हैं कैसे बनता है, ठीक। तो H2O में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक ना। इसको मतलब कि H2O में बीच में किसको रखेंगे, तो O को, O के संख्या कम है तो O को बीच में रखेंगे। जैसे देखना इसमें है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन विन्यास करो, यही ना। हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 और 6। तो देखो O लिख देते हैं, और इसके अगल बगल 2 H, हो गया। हाइड्रोजन के बाह्यतम में 1 गो, इस हाइड्रोजन के बाह्यतम में भी 1 गो, अरे होगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम में 6 गो, तो 6 गो डॉट या 6 गो क्रॉस भी दे सकते हैं। क्रॉस इसको दे देते हैं, इसको हाइड्रोजन के डॉट दिए, इसको क्रॉस दे देते हैं, पता चले मैंने 1 2 2 4, हो गया। अब अष्टक पूरा करल जाए तो हाइड्रोजन तो अष्टक पूरा नहीं करेगा, द्वियक करेगा। तो हाइड्रोजन के अपन खुद का 1 गो, 1 गो ऑक्सीजन से ले लेगा, हो गया। एगो हाइड्रोजन को इसी हो जाएगा। अब ऑक्सीजन के 6 गो है, 2 गो चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, तो 1 गो इस हाइड्रोजन को दिया है तो 1 गो इससे लेगा, इसको इससे, तो हो गया। बॉन्ड कहाँ बन रहा है, तो जहाँ 1 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो रहा है, तो यहाँ पर ही हो रहा है, और यहाँ आपका यहाँ बॉन्ड बना देंगे, यहाँ तो ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन खाली है, ठीक ना। तो इसको याद करके क्या लिख सकते हैं, देखना H सिंगल बॉन्ड, O सिंगल बॉन्ड, H, तो यही हो गया H2O। क्या, अच्छा एक और बात है, अब है कि ई जो 2 जोड़ा है, देखो 1 जोड़ा ई और 1 जोड़ा ई, ऐसे टोटल तो 4 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 2 3 4, लेकिन जोड़ा के रूप में 2 को ना, 1 जोड़ा ई 1 जोड़ा ई बच गया है, देखो बचिए ना गया है, अभिक्रिया में मैंने कि भाग नहीं लिया है मैंने, तो हम बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, क्या बोला जाता है, हाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक। मैंने कि वैसा इलेक्ट्रॉन जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, मैंने बच जाएगा, तो उसी को बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो डॉट डॉट मैंने जो क्रॉस है इसके जगह डॉट भी दे सकते हैं, देखो 2 गो डॉट ऐसे दे दिए, ऐसे घेर देते हैं, ये जो 2 गो डॉट दे दिए ऐसे घेर देते हैं, तो इसका अर्थ हो जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाता है जी, लोन पेयर, मैंने इसका अर्थ हुआ इलेक्ट्रॉनों का निर्जन जोड़ी, मैंने जो भाग नहीं लिया मैंने बच गया। तो इतना ताम झाम नहीं करना है, मैंने जानकारी के लिए बता दी है, जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हैं ना भी लिख सकते हैं, मैंने ये बच गया, ठीक। लेकिन इससे पहले जो मीथेन का बनाया था, याद आ रहा है, मीथेन का जो चारों इलेक्ट्रॉन था साझारी कर लिया था, 1 ओकरा में बचल नहीं था, तो उसमें 1 लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि जल में, ठीक, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो लोन पेयर 90 में पेयर आ रहा था, हमेशा जोड़ा में ही बोलना है, तो लोन पेयर कै गो, तो 2 गो, और संख्या में 4 गो, तो जल में ऑक्सीजन के पास 2 गो लोन पेयर है, देखो 1 गो ई वाला 1 गो ई वाला, और संख्या में तो 4 गो हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं इसका बनाते हैं, किसका, NH3 अमोनिया का, ठीक। तो नाइट्रोजन है ना, परमाणु संख्या 7,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1, तो बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसमें नाइट्रोजन 1 गो, हाइड्रोजन 3 गो, तो बीच में रख देते हैं नाइट्रोजन को, तो यहाँ N लिख दें और 3 दाने से हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 1 वाव, तब ऊपर नीचे कहीं भी लगा सकते, ठीक ना, नीचे लगा देगा, हो गया। हाइड्रोजन के तो बाह्यतम 1 इलेक्ट्रॉन, तो एगो इसका हो जाएगा, एगो इसका हो जाएगा। नाइट्रोजन के बाह्यतम में 5, तो क्रॉस दे देते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, वैसे यहाँ भी हो जाएगा, वैसे यहाँ भी हो जाएगा। अब बच गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के 5 गो अष्टक पूरा करने के लिए 3 गो चाहिए, तो तीनों हाइड्रोजन को 1 गो दिया है, तो तीनों हाइड्रोजन से 1 गो लेगा, यानी कुछ ऐसे बनेगा, हो गया जी। अब देखो बॉन्ड कहाँ कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर बन रहा है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी, और यहाँ नहीं बन रहा है, तो इलेक्ट्रॉन बच गया है। तो H सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, ना हो गया NH3 का संरचना, NH3। इसमें भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बच गया जी, ठीक ना, 1 जोड़ा। तो बोलेंगे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, माने 1 जोड़ा, संख्या में 2, ठीक। अगला हम लोग का है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि द्विक सहसंयोजक बंधन। तो इसमें बताते हैं कि वैसा सहसंयोजक बंधन जो 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप बनेगा। जैसे एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ O2, मैंने O2 को देखते हैं, ठीक ना। तो देखो O2 में ऑक्सीजन का 2 गो परमाणु है, तो सबसे पहले चेक करेंगे कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है और कै गो इलेक्ट्रॉन और उसको अष्टक पूरा करने के लिए चाहिए। जैसे देखो ऑक्सीजन 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखो O2, तो 2 गो ऑक्सीजन है, तो 2 गो ऑक्सीजन लिख दिए हैं, बाह्यतम में 6 गो, डॉट या क्रॉस कुछ हो, डॉट देते हैं, 2 2 4 2 6। जब दोनों एक ही परमाणु है तो इसको डॉट दिए हैं, तो इसको भी डॉट देंगे, ठीक ना। तो इसमें भी 2 2 4, अब अष्टक पूरा करा जाए। देखो ऑक्सीजन के अपन 6 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो चाहिए, तो बगल वाला ऑक्सीजन से ले लेगा, हो गया। वैसे ये हुआ ऑक्सीजन का अपन 6 गो, तो इस ऑक्सीजन को 2 गो इलेक्ट्रॉन दिया है, तो 2 गो इससे भी ले लेगा, तब जाके बराबर साझेदारी हो जाएगा। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तब जाके अष्टक पूरा हो रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड O, यही हो गया, बन गया। देखो जी अगला एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ CO2, ठीक। तो देखो इसको कैसे बनाते हैं, कार्बन तो 6, तो 2 और 4, यही ना। ऑक्सीजन 8, 2 और 6। अब देखो जी, तो इसमें कार्बन के संख्या 1 गो है, ऑक्सीजन 2 गो है, तो जिसका संख्या कम उसको बीच में रख देते हैं, तो C ऐसे रख दें, और 2 दाने से ऑक्सीजन। अब ऊपर नीचे भी 2 गो ऑक्सीजन दे सकते हैं, अगर बगल कैसे दे सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, कार्बन के बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 को दिया जाए, क्रॉस दे देते हैं, 2 2 4। ऑक्सीजन के बाह्यतम में 6 गो, तो डॉट देते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसका भी 1 2 गो हुआ है, 3 4 5 6, अरे हुआ ना। तो ऑक्सीजन के 6 और अष्टक पूरा करने के लिए 2 गो कार्बन से ले लेगा, तो हो जाएगा। वैसे ये ऑक्सीजन के भी तो 6 गो है, तो 2 गो कार्बन से। अब बच गया खाली कार्बन, कार्बन के तो अपन 4 गो है, 4 गो और चाहिए, तो 2 गो ये ऑक्सीजन को दिया है तो लेगा, और 2 गो ये ऑक्सीजन के दिया है तो लेगा। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, गैप दे देते हैं। तो कार्बन के अपन 4 गो, 2 गो ही वाला और 2 गो ही वाला, मैंने कुछ ऐसे, ठीक। तो देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, तो यही हो गया CO2। बस ऐसे ही बना देना था, और का। तो C2H4 किसका फॉर्मूला है, इथीन का या इथिलीन का, ठीक ना। अब सुनो तो कैसे बनेगा, तो इसमें देखो तो कै गो कार्बन, 2 गो और 4 गो हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं कार्बन और हाइड्रोजन का, इतना में तो दिक्कत ना होगा। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 4 हो जाएगा। हाइड्रोजन का तो परमाणु संख्या 1 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब देखना है कि इसको सजाएंगे कैसे, तो 2 गो कार्बन है और 4 गो हाइड्रोजन है, तो अगर ऐसे कार्बन वाला आ जाए, 2 गो 3 गो 4 गो कार्बन रहे, तो कार्बन को लगातार रखना है, ठीक ना। तो 2 कार्बन है, तो देखना ध्यान से जी, 2 कार्बन ऐसे दे दिए, ठीक।
कै गो हाइड्रोजन बच गया, 4 गो। तो 2 गो इसके जगह हाइड्रोजन और 2 गो इसके जगह। अब 2 गो कैसे हूँ बैठाओ यहाँ, अगर मान लो यहाँ 1 2 1 2 कैसे हूँ बैठाओ, तो एगो ऐसे दिखा देते हैं और एगो यहाँ दिखा देते हैं, हो गया। वैसे 2 गो इसके जगह, तो एगो यहाँ दिखा देते हैं, हो गया। ऊपर ना दिखाएंगे तो नीचे दिखा सकते हैं, या इसी को ऐसे पलट दो, फिगर वैसे पलटेंगे तो नीचे ना आ जाएगा, तो बात एक हो जाएगा। इतना में दिक्कत ना इसे सजा दिए हैं, ठीक ना। अब इसका अष्टक पूरा कर ही जाएंगे लुईस इलेक्ट्रॉन बिंदु के द्वारा। अब देखना कैसे होगा। तो हाइड्रोजन के तो बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, सबके दे देते हैं पहले, होगा। कार्बन के बाहर में बोलो 4। कार्बन इसका है तो इसका अपन बाहर का में 4 इलेक्ट्रॉन, ये अलग है तो इसका अपन बाहर में 4 होगा कि बोल देता है बीच में। चल देखो, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और 2 गो यहाँ दे देते हैं, 4 गो एकर अपन हो गया। तो वैसे इसका भी 4 गो होना चाहिए, बंटवारा थोड़ी हो जाएगा कि 4 गो है तो 2 गो एकर 2 गो एकर। कार्बन के बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन था, जहाँ जहाँ कार्बन है उसके बाह्यतम में 4 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका भी तो देखो 1 2, इतना में दुख ना दुख में दिक्कत। अब देखो, अब अष्टक पूरा करा जाए तो देखो पहले हाइड्रोजन का फरिया देते हैं तो होगा। अरे हाइड्रोजन के अपन एगो ये वाला कार्बन वाला, तो द्वितीयक माने स्टेबल हो गया, अष्टक ही ना पूरा करेगा तब यही वाला हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं कार्बन के पास। तो कार्बन के देखो ये वाला कार्बन के पास आते हैं, तो टोटल एकर बाह्यतम कक्षा में 4 गो। एगो हाइड्रोजन से दिया है तो ले लेगा तो 5 होगा, एगो वही हाइड्रोजन के दिया है तो ले लेगा तो 6, लेकिन 2 गो आओ तो 2 गो ही कार्बन से बगल वाला से, ठीक ना। यानी कुछ ऐसे ध्यान रखना, लेंदी टाइप का हो जाएगा। हो गया अष्टक पूरा। देख कैसे हुआ, कार्बन के अपन 4 गो, एगो एकरा दिया था हाइड्रोजन के पहले ही तो लेगा ना, तब ना साधारी होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि हाइड्रोजन लेकर भाग जाएगा तो साधारी होगा, रहेगा, जरूरी पड़ेगा तो कार्बन इसको से लेगा। तो 4, एगो यहाँ से 5, एगो ये वाला 6 और 2 गो ही कार्बन से 8। वैसे अभी कार्बन के बच गया तो 4 गो एकरो तो अपन है, एगो एकरो तो दिया है, एगो एकरो तो दिया है, तो 4 2 6 और 2 गो ही कार्बन लिया अभी, तो फिर इसको देगा। यानी इसका कुछ ऐसे बनेगा, देखो। अरे एकर 4 गो 5 6 और 2 गो 8। तो देखो बॉन्ड कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है सिंगल बॉन्ड और यहाँ हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी, डबल बॉन्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखना, H सिंगल बॉन्ड C, H सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, यहाँ देखो C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ऊपर H इधर H होगा। यही जोड़ जाड़ के हो गया C2H4 बन गया। तीसरा सहसंयोजक बंधन का प्रकार था त्रिक सहसंयोजक बंधन, यानी कि ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक ना। तो इसका एग्जाम्पल में पहला लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2, यानी नाइट्रोजन अणु। N2 को क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन अणु। तो इसका अर्थ हुआ नाइट्रोजन अणु का बनना। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या होगा, नाइट्रोजन के परमाणु संख्या 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 5, तो बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन 5। नाइट्रोजन में 2 गो परमाणु है, मैंने N2 अणु में 2 परमाणु है, तो N यहाँ लिख देंगे और N ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में का इलेक्ट्रॉन है 5 है, तो इसको बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो देखना 1 2 3। अब ऐसा काहे दिए, काहे कि ट्रिपल बॉन्ड आसानी से बन जाए इसके चलते। 2 गो और बच गया तो 4 5। वैसे इस नाइट्रोजन को भी तो 5 को देंगे, तो 1 2 3, 2 गो और बच गया तो 4 5 हो जाएगा। अब देखो जी अष्टक पूरा करेगा, तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 गो और इसको चाहिए, तो हो गया अष्टक पूरा। वैसे इस नाइट्रोजन के भी अपन बाह्यतम कक्षा में 5, तो इसको दिया है तो इसे लगा तो साझेदारी होगा, तो इसका ऐसा हो जाएगा। तो देखो 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी हो रहा है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, और यही हो गया N2, और इसी को बोल देंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यही है, यानी कि वैसा सहसंयोजक बंधन जिसमें 3 इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होता है, तो जिस बंधन का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं त्रिक सहसंयोजक
बंधन। अगला एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ क्या, C2H2। C2H2 का एक और नाम क्या है, इथाइन, या इसी को बोल सकते हैं एसिटिलीन। तो C2H2 में कार्बन का एगो दूगो, हाइड्रोजन का एगो दूगो। तो देखो दूगो कार्बन को लगातार इसे रखेंगे, ठीक, दूगो हाइड्रोजन बचा, तो एक हाइड्रोजन इसके पास और एक हाइड्रोजन इसके पास। अब अष्टक पूरा करल जाए तो पहले तो इलेक्ट्रॉन विन्यास चेक करके मतलब कर लेंगे। 72 कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो कार्बन 6 होता है तो क्या हो जाएगा, 2 और 4, और हाइड्रोजन 1 होता है। तो नहीं हो चेक करते तब ध्यान में रखना है कितना होता है, ठीक ना। तो कार्बन के 72 में 4 ना, तो देखो इसको क्रॉस देते हैं, 1 2 3, वो इन्हें दे दिए 4 हो गया। वैसे इस कार्बन के भी 4, तो 1 2 3, एगो ही हो गया 4। हाइड्रोजन का 72 में 1 ही ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो जाएगा होगा, और 1 इलेक्ट्रॉन इसका। अब अष्टक पूरा करा जाए तो हाइड्रोजन तो द्वितीयक पूरा करेगा, तो हाइड्रोजन के अपन एगो है, एगो कार्बन से स्टेबल हो गया, अस्थाई हो गया। वैसे ही इस हाइड्रोजन का भी हो जाएगा, ये भी अस्थाई हो गया। अब बच गया कार्बन, तो दोनों में पहले कोनो एगो के इसको करते हैं। तो 3 और 1 4, एगो हाइड्रोजन को दिया है तो इससे लेगा तो सदारी होगा 5, और 3 गो इस कार्बन से लेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, यानी कुछ ऐसे बनेगा, हो गया। अब जैसे इस कार्बन को बनाया वैसे इस कार्बन को, अपन 4 गो है, एगो इसको दिया है तो इससे लेगा 5, और 3 गो इसको दे दिया है तो फिर 3 गो इससे लेगा तो सदारी हो जाएगा बराबर। तो इसका सीक्वेंस ऐसे बनेगा। अब देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का सदारी हो रहा है, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का, तो सिंगल बॉन्ड बनेगा। और यहाँ देखो कार्बन कार्बन के बीच 3 इलेक्ट्रॉन का सदारी हो रहा है, तो यहाँ बड़ी ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो यही हो गया HC, मतलब H और वो सिंगल बॉन्ड C, और फिर उसके बाद देखो ट्रिपल बॉन्ड C, तो यही हो गया C2H2।